अब जितना मीडिया में हम देख रहे हैं, आपको जो भी चैनल आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सब लेबर की गलती निकाली जा रही है आगे। पानी की फिल्टर चाहिए पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी अंदर कैसा आ रहा है, केमिकल बहुत अंदर कंपनी में। पानी गला खराब होता है आदमी, मेरा खराब हो रहा है गला। जो बंदे को चोट लगा है उसको नहीं कोई मुआवजा मिला है, नहीं उसको कुछ पैसा मिला है, नहीं उसका कुछ पता है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग बगल में साइड में अफसर में काम कर रहे तो हम लोग को भी पता नहीं चला क्या हुआ। कोई डेट हो जाता है तो उसका लाश नहीं पता चलता है। आज कितना तारीख है? 24 तारीख है हम लोग का, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है सर हम लोग का। हम इस वक्त हैं IOCL रिफाइनरी पानीपत में। 23 फरवरी को यहाँ मज़दूरों की बड़ी हड़ताल थी। इस हड़ताल में CISF ने मज़दूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया और फायरिंग भी करी। क्यों हो रही है हड़ताल और मज़दूरों की क्या मांगें हैं, यही जानने के लिए आज हम इस रिफाइनरी में आए हुए हैं। कल सुबह हम लोग सब इकट्ठे हुए वहाँ पे गेट के पास में, और सब इकट्ठे होके बैठ गए वहाँ पे। फिर सबने अपनी मांग रखी वहाँ। फिर एक उधर से अंदर से गाड़ी आई, बोले कि वो गाड़ी बाहर जाएगी। फिर उसको लेबर ने बाहर नहीं जाने दिया है गाड़ी को। फिर गाड़ी रोकी, फिर सब लेबर गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। फिर वो जो CSF के जवान हैं वहाँ, फिर उन्होंने लेबर के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया है। फिर लेबर में पूरी भगदड़ मच गया, सब दूर दूर भाग गया। फिर लेबर में गुस्सा करके लेबर ने फिर पथराव चालू किया। उसके बाद अब जितना मीडिया में हम देख रहे हैं, आपको जो भी चैनल आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सब लेबर की गलती निकाली जा रही है कि लेबर पथराव कर रही है। यही बताया जा रहा है कि लेबर ने पहले पथराव किया। भाई हमारी मांग ये यहाँ की 12 घंटे ड्यूटी ना हो, 8 घंटे की ड्यूटी हो, समय से पेमेंट मिले, 1 से 7 के बीच में पेमेंट हो जाए सबकी, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी मांग नहीं है, सारी लेबर की भाई ये मांग है। 8 घंटे की ड्यूटी, OT डबल चाहिए भाई हमको, ठीक है। 26 दिन की ड्यूटी चाहिए, संडे की छुट्टी चाहिए, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर कोई आदमी ऊपर टॉप पे काम कर रहा है, बाद डॉक्टर गिर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी कंपनी, परिवार की जिम्मेदारी, क्योंकि कंपनी अंदर काम कर रहा है। एक कंपनी उठाना चाहेगी, क्यों? और क्या है, कंपनी का हक बनता है। हर साइड पे आदमी लैट्रिन बाथरूम परेशान होता है। टॉप पे काम कर रहा है, नीचे आएगा कहाँ जाएगा? पानी की फिल्टर चाहिए पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी अंदर कैसा आ रहा है, केमिकल बहुत अंदर कंपनी में। पानी गला खराब होता है आदमी, मेरा खराब हो रहा है गला। पानी फिल्टर चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए हर आदमी के लिए, ठीक है। और कोई भी सुपरवाइजर, कोई भी किसी बंदे पे लेबर में हाथ नहीं उठाएगा, हाथ उठाएगा तो वो जिम्मेदारी खुद ही लेगा, क्योंकि लेबर छोड़ेगी नहीं उसे। बात सर जी हम बताना चाहते हैं, मेरा हाथ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा सर जी, मेरा हाथ पे फोकस कीजिएगा। कंपनी में काम करते वक्त मेरा हाथ में चोट लगा, ठीक है सर जी, ऑन ड्यूटी, और मेरे को नहीं दवाई कराया गया है। मेरे पास में सारा एविडेंट है, नहीं दवाई कराया गया, नहीं बैठे रहने का पैसा दिया गया। और सर जी मेरा गेट पास भी वो कंपनी ने कैंसिल कर दिया। तो अभी जाके 3 महीना से बैठने के बाद हम दूसरा कंपनी में गेट पास बनाए सर जी। ये बताइए सर जी, अब अगर लेबर मजदूर कहीं पे काम करता है, लेबर मजदूर कहीं पे काम करता है, किसी के साथ में दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदारी लेने वाला कोई है सर जी? कोई है? अभी तक कोई नहीं है सर जी, उसका जिम्मेदारी लेना होना चाहिए सर जी। हम किसके पास जाएंगे? हमारे पास में उतना नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है सर जी, हम किसके पास में जाएंगे इस चीज़ के लिए? इसके लिए होना चाहिए ना कुछ कि मेरे को सहायता मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। जो बंदे को चोट लगा है उसको नहीं कोई मुआवजा मिला है, नहीं उसको कुछ पैसा मिला है, नहीं उसका कुछ पता है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग बगल में साइड में अफसर में काम कर रहे तो हम लोग को भी पता नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ। जिस बंदे को चोट लगता है उसका जिम्मेदारी देखने वाला कोई नहीं है। जब चोट लगा उसको साइड पे से उठा के लेके चला गया, फिर उसका क्या हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं है। और CSF वाला हंगामा करने पर आता है तो अंदर में CSF वाला लाठीचार्ज करने लगता है, अंदर में ही मतलब हंगामा करने पर बोलते हैं हम लोग तो CSF वाला लाठीचार्ज करने लगता है। मतलब अगर आप कोई घायल होता है आपका कर्मी और उसमें अगर आप थोड़ा एक साथ इकट्ठा हो जाए, बोलने लगे कि इसका इलाज कराओ, तो फिर लाठीचार्ज करते हैं। लाठीचार्ज करने लगता है CSF वाला जाके। ये कब से ऐसे हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है सर, मतलब कोई डेट हो जाता है तो उसका लाश नहीं पता चलता है। आप बता रहे थे आपका पैसा बकाया है? हाँ सर, 2 महीना का हम लोग का 2 महीना में पेमेंट मिलता है सर कंपनी में, LNT में से। बताइए आज कितना तारीख है? 24 तारीख है हम लोग का, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है सर हम लोग का। क्या कितने टाइम का शिफ्ट रहता है आपका? हम लोग का शिफ्ट है 8 बजे से 8:30 तक ड्यूटी रहता है, 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं। ओवर टाइम भी रहता है उसके? नहीं, ओवर टाइम एक भी दिन नहीं मिलता हम लोग का। मतलब करते हैं आप या फिर करते हैं? नहीं करता तो कहाँ से करेंगे हम लोग सर, मिलेगा तब तो करेंगे। उतना दूर से 1000 किलोमीटर से दूर हम लोग आए हैं बाल बच्चा के लिए, 2 महीना पर पेमेंट मिलता है। बताइए अभी तक 20 तारीख 25 तारीख तक पेमेंट होता है। हमको पेमेंट चाहिए 7 से लेकर 8 तक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी समय से यहाँ पे ये सब समस्याएं होंगी जो मज़दूरों ने बताई हैं, तो अभी अचानक से ये हुआ, इसके पीछे का मतलब अचानक से कैसे ये रोष उत्पन्न हुआ और ये हड़ताल शुरू हुई, और जो हम देख रहे हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचा मामला? देखिए, ये अचानक तो नहीं है, बहुत पिछले लंबे समय से 24-24 घंटे मजदूरों से काम लिया जा रहा है। इनका कोई पीएफ नहीं कटता और कोई छुट्टी भी नहीं है इनको। और रिसेंटली अभी जो स्थिति बनी है तो यहाँ कोई यूनियन काम करती नहीं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो जिस ठेकेदार के पास कंस्ट्रक्शन का जिम्मा है, वहाँ काम करते हुए 3 मजदूर गिरे और वो मजदूर गिरे हैं, उसकी कोई जांच है नहीं, अभी तक उसका सामने आया नहीं कि उसमें कोई टेक्निकल खराबी थी या किसी मजदूर जो उन्होंने लगा रखा था मशीन के ऊपर उसकी कमी थी। बहरहाल 3 मजदूर गिरे हैं, 2 की डेथ होगी, तीसरे का भी कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज किया है, लेकिन उसका पता नहीं है कि मालिक उसको कहाँ लेके गए हैं, कहाँ नहीं है, ये मजदूरों का कहना है। और तभी से मजदूरों ने कहा कि भी ये जो भी कुछ हुआ ये यही इसी लिए बार बार ये घटनाएं घट रही हैं। हमें 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, हमारे से जो 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है ये गलत है। और छुट्टी भी हमें जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर छुट्टियां होती हैं वो छुट्टियां मिलनी चाहिए, ईपीएफ कटना चाहिए, कुछ मांगे इसके बाद से हुई हैं। अलबत्ता ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है इसमें है 300-400 जो मेनली कंस्ट्रक्शन का काम करता है, परंतु जो कॉमन समस्या है 8 घंटे की वो सभी की है। तो इस आंदोलन में ये नहीं है कि वो एलएनटी के जितने और डिपार्टमेंट हैं वो भी सारे जुटे हुए हैं। एक महीने में ये कल से हड़ताल है। और कल जो स्थिति बनी है 22 तारीख की ये घटना थी एक्सीडेंट की, जिसमें 3 साथियों में से 2 चले गए हैं, एक को चोट आई है, अब वो पता नहीं है कि सेफ है या नहीं है। लेकिन उसके बाद 23 तारीख को जब ये लोग इकट्ठे हुए, अपनी मांगे रखी, तो ठेकेदार के आदमियों ने कहा कि नहीं काम करो तुम, यानी कि इनको इग्नोर किया। ये कह रहे हैं कि काम तब करेंगे जब जो आदमी मरे हैं इनके बारे में कुछ कहोगे, कुछ कंपनसेशन दोगे, कुछ 8 घंटे की ड्यूटी का कुछ प्रावधान बनाओगे, जो हमारी मांगे हैं उस पर विचार करोगे। तो ये स्पॉन्टेनियसली लोग इकट्ठे हुए थे कल 23 तारीख को। लेकिन 23 तारीख को जब इकट्ठे हुए तो उधर से प्रशासनिक जो अमला है उसने भीड़ को देखते हुए इनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। वो आया है, मीडिया पे आया है, बाकायदा से लाठियां बांधी जा रही है, इनको तीतर बितर किया जा रहा है। इससे मजदूरों में काफ़ी रोष है। तो आज मजदूर सारा इकट्ठा हुआ है और मजदूरों ने अपनी एक कमेटी बनाई है, उसमें एलएनटी के भी हैं और कंस्ट्रक्शन के भी हैं। तो ये यानी कि कल से बाकायदा से इन्होंने जो इनकी मांग है वो मांग पत्र इन लोगों ने मालिकों को पहुंचा दिया है, वहाँ से संदेश भी आया है। और मालिक जो हैं उनके अपने आदमियों के माध्यम से कोई नोटिस भी जारी कर रहे हैं, मजदूरों को कह रहे हैं कि भाई आओ, हमने आपकी मांगों के ऊपर विचार करना है। लेकिन विचार ये कमेटी ये कह रही है कि आप विचार ही करोगे कि आप फैसला करोगे, हमें लिख के दो, हमारी मांगे बात करो और लिख के दो। ये इन मजदूर कमेटी का कहना है।